Hey everyone, this is Samsraja. Welcome back to the channel. I hope you are all doing great. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, इसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट है आपका, जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। तो आज हम जानेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट यहाँ पर लिख रहा है कि लिमिट टेस्ट आर सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई रेस्ट्रिक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सब्सटेंस। लिमिट टेस्ट क्या होता है कि क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी सैंपल में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है, या फिर जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कि उसमें कितना अमाउंट में जो है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है कि दिस टेस्ट डिस्क्राइब इन वेरियस फार्माकोपियाज। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है फार्मेसी में, ठीक है, तो उसके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये टेस्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। वर्क कंपेयरिंग द टर्बिडिटी। अब इसमें कंपेयरिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? टर्बिडिटी के बेसिस पे। एक वाइट कलर का सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, कलर बनता है, जिसको हम ऑप्लिसेंस भी बोल देते हैं ना। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर कराते हैं टेस्ट सैंपल का अपने स्टैंडर्ड के साथ में। आप लिख रहे हैं टेस्ट सैंपल विद डेट ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। दो सोल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है। एक नेशनल सिलेंडर लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक हमारा जो है कि टेस्ट का होता है, दूसरा स्टैंडर्ड का होता है। इस टेस्ट का हम जो है कंपेरिजन कराते हैं किसके साथ में? स्टैंडर्ड के साथ में। इसमें जो है कि हमारा जो भी सोल्यूशन तैयार होता है ये नोन अमाउंट में होता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ में हमारी वो होती है वो नोन अमाउंट में होती है, बट इसमें इस सैंपल में हमारा जो है इम्प्योरिटी अननोन होती है। तो इसी का हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं किसके साथ में कंपेयर करा करके? स्टैंडर्ड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है लिमिट टेस्ट को करने में? ठीक है, लिमिट टेस्ट की ज़रूरत बेसिकली जो है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंस ये हैं कि जैसे सैंपल में कितने अमाउंट में हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं, हार्मफुल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक सेफ क्राइटेरिया में है कि नहीं है, ये तमाम ऐसे इम्पोर्टेंस के हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो हम आगे देखेंगे। इसमें जो है, इसमें लिख रहा है कि लिमिट टेस्ट आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस मीट सेफली स्टैंडर्ड। मतलब लिमिट टेस्ट में जो है कि ज़रूरी होता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है वह एक जो इम्प्योरिटीज़ में प्रेजेंट है वह सेफ्टी क्राइटेरिया में है कि नहीं है। अगर सेफ्टी क्राइटेरिया से ऊपर है तो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है कि दे डिटेक्ट and control small amount of specific impurities within permissible limit। ठीक है ना। दूसरा यह इम्पोर्टेंस में यह है कि यह हो सकता है कि हमारे ड्रग की जो प्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए बेसिकली इम्प्योरिटीज़ का पता लगाना ज़रूरी है कि जो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो परमिसिबल लिमिट में है कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। अगर वह परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगी तो वह हमारे क्या कर सकता है, शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है, जैसे कि हमारी आईपी है, बीपी है, यूएसपी है। बेसिकली आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है इसके अकॉर्डिंग वह है कि नहीं है। अगर फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह हमारे लिए क्या हो सकता है, वह टॉक्सिक हो सकता है, वह हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, या जो है कि इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए लिमिट टेस्ट का बेसिकली इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है कि यह हमारा जो है कि ड्रग की क्वांटिटी को कितना वह सेफ है, ठीक है ना, सेफ्टी को बनाए रखने के लिए या सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए जो है कि हम लिमिट टेस्ट का यूज करते हैं। और ये हमको ये भी बताता है कि यह आगे चल करके हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। अगर देखिए कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका लेड है या फिर आर्सेनिक है, अगर ये परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हैं तो ये हमारे शरीर के लिए क्या हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में एक टाइप है हमारा लिमिट टेस्ट का, फर्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसमें हम बेसिकली जो है कि हम ये पता करते हैं कि हमारे सैंपल में क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ क्या है।
ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिख रहा है कि a solution of substance is first acidify using nitric acid, then dilute to a specified volume. It is then treated with silver nitrate and resulting opalescence is compared with that of standard solution containing a known quantity of sodium chloride। यहाँ पर आपने एक देख रहे हैं कि रिएक्शन लिखा हुआ है कि क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ में, और यहाँ पे क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है, साथ में NO3 माइनस बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो AgCl आपका बन रहा है ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, PPT के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना, जो हमको एक टर्बिडिटी के फॉर्म में हमको सोल्यूशन के अंदर दिखाई देता है, या ऑप्लिसेंस बोलते हैं। बेसिकली ये दूधिया कलर का होता है, आपको दूधिया कलर का जो सोल्यूशन आता हुआ उस तरह से आपको ये दिखाई देगा। तो बेसिकली ये AgCl का ही सॉल्युबल प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंस होती है हमारे किसमें, सोल्यूशन के अंदर। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस फर्स्टली एडेड बाय नाइट्रिक एसिड। अब इसमें हम नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों कर रहे हैं, बेसिकली नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन को एसिडिफाई किया जा सके, ठीक है ना। और इस सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड को मिलाने के पीछे का मेन पर्पज एक भी है कि जो एल्कलाइन इम्प्योरिटीज़ के कारण जो इसमें बनने वाली इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपका सिल्वर कार्बोनेट हो सकता है या सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, इनके प्रेसिपिटेट को ये बनने से रोकता है, ठीक है ना। और साथ में क्लोराइड, जो क्लोराइड है, क्लोराइड की AgNO3 के साथ में एक प्रॉपरली रिएक्शन हो सके और ये एक प्योर फॉर्म में, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि AgNO3 और Cl आपस में रिएक्ट करके ये AgCl का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है ना। इस रिएक्शन को कराने में भी हेल्प करता है हमारा नाइट्रिक एसिड, और साथ साथ में ये अल्कलाइन इम्प्योरिटी को बनने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन कॉज्ड बाय सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने आपको बताया, विच में रिजल्ट ड्यू टू द अल्कलाइन इम्प्योरिटीज इन द सोल्यूशन। जो ये बनने के पीछे का कारण क्या है, अल्कलाइन इम्प्योरिटीज की वजह से इनका ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन का क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में यूज करते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं कि मेन प्रिंसिपल के पीछे का पर्पस क्या है इसको हम जानेंगे। लिख रहा है यहाँ पे कि द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड रियलाई ऑन द वेल एस्टेब्लिश्ड रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड। मतलब ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यह बेसिकली रिएक्शन है किसके किसके बीच की, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और किसके बीच की है, क्लोराइड। क्लोराइड के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं NaCl। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और साथ में हमारा बन जाता है NaNO3, साथ में हमारा बन जाता है NaNO3, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हम लिख रहे हैं क्या बनेगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, विच डज नॉट डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, और यह नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि द टेस्ट सोल्यूशन टर्न्स टर्बिड। अब ये सोल्यूशन क्या कर देगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपका टर्बिड फॉर्मेशन हो जाएगा। जो दूधिया कलर हमने आपको बताया कि जो एक ऑप्लिसेंस की तरह से दिखाई देता है, दूधिया कलर में हमको दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं टर्बिड। और एंड नेक्स्ट लिख रहा है कि इसमें द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जितनी ज़्यादा मात्रा में टर्बिडिटी होगी वह जो है कि हमको ये रिफ्लेक्ट करती है कि उसमें सिल्वर क्लोराइड जो है कितनी मात्रा में जो है कि प्रेजेंट है या बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा कंपैरिजन होता है टर्बिडिटी के बेसिस पे। तो जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड उसमें जो है कि बना हुआ है, जितनी कम टर्बिडिटी होगी उतना ही कम जो है सिल्वर क्लोराइड की मात्रा जो है इसमें होगी, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सैंपल। बेसिकली सैंपल में ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ज़्यादा उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी है। अगर क्लोराइड की इम्प्योरिटी इसमें कम है या ट्रेस अमाउंट में है तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, सैंपल सोल्यूशन, या तो वो ट्रांसपेरेंट के आसपास होगा या बहुत मिनिमम जो है कि टर्बिड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द इंटेंसिटी ऑफ ऑप्लिसेंस। क्या लिख रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ ऑप्लिसेंस
formed is directly related to the amount of chloride present in the sample। ठीक है ना, जो इंटेंसिटी है मतलब ऑप्लिसेंस जितना अधिक फॉर्मेशन होगा ऑप्लिसेंस का या टर्बिडिटी का, या डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, क्लोराइड प्रेजेंट इन द सैंपल, उसमें यह इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल में क्लोराइड की मात्रा कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट लिख रहा है कि इट इज कंपेयर्ड विद द ऑप्लिसेंस प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब यह जो ऑप्लिसेंस या टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हुआ इसका कंपेयर हम कराते हैं किसके साथ में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें नोन अमाउंट में जो है कि क्लोराइड जो है मिलाया गया रहता है, क्लोराइड जो है प्रेजेंट होता है, उसके साथ में हम क्या करते हैं अपने उस ड्रग का या उस सैंपल का हम कंपेयर करा करके ये पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल में क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी वो कितनी मात्रा में है, या जो है कि वो कितने मात्रा में वो प्रेजेंट है और हमारे लिए कितना ज़्यादा वो नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो परमिसिबल लिमिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परमिसिबल लिमिट से कहीं ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या हो सकता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है कि इफ़ सैंपल ऑप्लिसेंस इज लेस देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सैंपल पासिस द टेस्ट। अगर टेस्ट में जो ऑप्लिसेंस है वह क्या है, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम है, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या माना जाएगा, लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमारा जो कि टेस्ट सैंपल है अगर उसमें टर्बिडिटी या ऑप्लिसेंस अधिक है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो इट मीन्स लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल माना जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा है वही चीज़ कि इफ़ द ऑप्लिसेंस इज ग्रेटर देन सैंपल फेल द लिमिट टेस्ट, क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट को फेल कर जाएगा। द कंपेरिजन इज कैरिड आउट इन द नेशनल सिलेंडर, और ये सारा कंपेरिजन हम किस में करते हैं, दो नेशनल सिलेंडर में कराते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं, एक हमारा होता है टेस्ट का और दूसरा हमारा होता है किसका, स्टैंडर्ड का। ठीक है ना, हम इन दोनों को नेशनल सिलेंडर को हम लेके जाते हैं कहाँ पे, अपने एक ब्लैक बैकग्राउंड के पास, और वहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको रख करके हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर कराते हैं, टर्बिडिटी को हम देखते हैं कि हमारे जो टर्बिडिटी फॉर्म हुई है वो बनी है बट टेस्ट में ज़्यादा है या स्टैंडर्ड में ज़्यादा है। तो अगर टेस्ट में ज़्यादा होगा तो इट मीन्स लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अगर हमारे जो है कि स्टैंडर्ड में ज़्यादा है, टेस्ट में टर्बिडिटी कम है, इट मीन्स लिमिट टेस्ट हमारा क्या है, और लिमिट टेस्ट को पास कर गया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, ये आपका टेस्ट सोल्यूशन हो गया, ये क्लोराइड है हमारा, और ये क्लोराइड 30 ppm है, यहाँ पे 5 ppm है। ठीक है ना, ये यहाँ पे AgNO3 मिलाने के बाद ये रिएक्शन हो रही है, और जब कम्प्लीटली AgNO3 हमारा जो है कि क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर लेता है तो हमारा ये AgCl बनने के बाद का ये आपको जो है कि पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हम परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम जो है कि लैब के अंदर इसको करते कैसे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका प्रोसीजर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दो आपके जो है कि टेस्ट हैं और एक स्टैंडर्ड है। इधर आपका ये स्टैंडर्ड वाला दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका स्टैंडर्ड वाला हो गया, इधर ये आपका टेस्ट हो गया। इन दोनों में इसमें क्या हम लेंगे, नोन अमाउंट में हम क्लोराइड लेंगे, मिलाएंगे। इधर जो हम अपना क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। टेस्ट वाले में हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। ये आपका टेस्ट हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। इसमें सैंपल लेंगे, फिर इसमें हम 5 ml क्या मिलाते हैं, 5 ml आपको मिलाएंगे डिस्टिल वाटर, फिर इसमें भी सेम वही चीज़ डिस्टिल वाटर। फिर इसमें हम मिलाएंगे अपना 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जैसे कि हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन को क्या करता है, एसिडिफाई करता है, एसिडिक बनाना, अम्लीय बनाता है, और ये जो अल्कलाइन इम्प्योरिटी की वजह से जो इम्प्योरिटीज बन सकती हैं उनको प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट हम इसमें भी मिला देंगे हम नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट करके। नेक्स्ट हम मिलाएंगे इसमें अपना मेकअप वॉल्यूम अप टू 50 ml। 50 ml का ये हमारा नेशनल सिलेंडर होता है। इसमें वाटर को वॉल्यूम मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, 50 ml तक जो है इसमें हम रेस्ट अमाउंट में जो वॉल्यूम बचा हुआ है उस वॉल्यूम को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें डिस्टिल वाटर को मिला लेते हैं। फिर लास्ट में जो हम क्या मिलाते हैं, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है AgNO3। ठीक है ना, अब ये इतना मिलाने के बाद ये हमारा एक टेस्ट वाला नेशनल सिलेंडर तैयार हो जाता है, एक हमारा स्टैंडर्ड वाला तैयार हो जाता है। अब इन दोनों को हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। आफ्टर 5 मिनट
इसको लेके जाते हैं एक ब्लैक बैकग्राउंड के पास और वहाँ पे हॉरिजेंटली दोनों को रख करके दोनों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किस में टेस्ट में या स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड में ज़्यादा है और टेस्ट में कम है, तो इट मीन्स हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो क्या कर जाएगा, वो पास हो जाएगा। अगर हमारे टेस्ट में टर्बिडिटी ज़्यादा है यहाँ पे और स्टैंडर्ड में कम है, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है कि ऑब्जर्वेशन में आप देख भी सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, द टेस्ट सोल्यूशन शो टर्बिडिटी और लेस टर्बिडिटी कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग द क्लोराइड कंटेंट इज विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि जो इसमें हमारा टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो लेस टर्बिड है, ठीक है ना, कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से कम है तो इट मीन्स हमारा जो है कि लिमिट टेस्ट पास है। अगर यह स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो क्या है, हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने क्लोराइड के लिमिट टेस्ट को लगाया था वो हमारा लिमिट टेस्ट को फेल कर गया। ठीक है ना, और ये जो देखिए इसमें बेसिकली सब कुछ डिपेंड कर रहा है टर्बिडिटी के ऊपर ही। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा ये टर्बिडिटी होगा वो क्लोराइड के प्रेजेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। उतने अमाउंट में, उतने अधिक अमाउंट में क्या है, इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है दोस्त, तो आज हमने देखा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी लग रही हो या लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे फिर से जो है कि हम देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। ठीक है, अगर कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अलविदा। थैंक यू सो मच।